हेलो क्लास 11th। आई नो आपके बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर हो चुके हैं, तो आपको रेस्ट नहीं करना है, क्लास 11th की प्रिपरेशन करनी है। ये क्लास 11th का कोशिका जीवन की इकाई फर्स्ट चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर आप सेल्स के बारे में नहीं पढ़ोगे तो आपको आगे की बायोलॉजी भी समझ में नहीं आएगी। तो हम सबसे पहले कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। तो कोशिका क्या होती है? आपने वैसे ये बेसिक भी पढ़ लिया होगा कि कोशिका होती क्या है। कोशिका क्या होती है? कोशिका जीवन की क्रियात्मक, वही जो डेफिनेशन होती है इसकी, कोशिका जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। वो तो आपको याद रखना ही है। कोशिका जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो कोशिका क्या होता है? कोशिका जीवन की क्रियात्मक मतलब कार्य करने वाली और संरचनात्मक संरचना बनाने वाली एक इकाई होती है। कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की कोशिका से दो प्रकार के जीव बनते हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। आइए उनके बारे में क्लियर करते हैं। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव होते हैं, इनके एग्जाम्पल होते हैं। देखो पहले समझो, एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है जिसमें एक कोशिका से जीव बना होता है, और बहुकोशिकीय जिस जीव में बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो बहुकोशिकीय का तो एग्जाम्पल आप भी दे सकते हैं। मनुष्य इसका एक बहुत ईजी सा एग्जाम्पल है। मनुष्य में बहुकोशिकीय बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, तो मनुष्य को बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। आप पौधों को भी ले सकते हैं, जंतुओं को, ये सब बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक कोशिकीय जीव होते हैं, ईस्ट हो गया, अमीबा, जीवाणु, वैसे पैरामीशियम भी होता है, आप लिख सकते हैं पैरामीशियम। दो एग्जाम्पल बहुत है वैसे, लेकिन आप याद कर सकते हैं। तो कोशिका क्या होती है? जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका होती है। कोशिका दो प्रकार से होती है, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। और एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल होते हैं ईस्ट, अमीबा, जीवाणु, पैरामीशियम। बहुकोशिकीय जीव के मनुष्य, पौधे, जंतु, ये सब। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, आगे क्लियर करते हैं। कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। कोशिका कितने प्रकार होते हैं? दो, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक यूकैरियोटिक कोशिका। आप इस ट्रिक से याद कर रख सकते हैं, पी से ही पुअर होता है और पी से ही प्रोकैरियोटिक है। तो आप याद रख सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो मैक्सिमम चीज़ होती है वो नहीं होती है, और यूकैरियोटिक जो है वो मॉडर्न है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में मैक्सिमम चीज़ें होती हैं। तो आइए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को भी क्लियर कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। बट यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोकैरियोटिक का मतलब पुअर, इसके पास मैक्सिमम चीज़ें नहीं पाई जाएगी, तो इसमें कोशिकांग भी नहीं होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। कैसे? झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते हैं। लेकिन इसमें कोशिकांग होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इन कोशिका का आकार छोटा होता है, ये आप कह सकते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका छोटी होती है, कोशिका का आकार छोटा होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका का आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है। देखो आप नोट्स खुद भी बना सकते हैं, बस आपको यहाँ से क्लियर करना है, आपको समझना है कि चैप्टर में पढ़ाया क्या जा रहा है। आगे क्लियर करते हैं।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए जो होता है वो गोलाकार होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए गोलाकार नहीं होता है। तो लिख लेते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में डीएनए गोलाकार होता है। इनमें डीएनए सीधा होता है। हम एक डिफरेंस और लिख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम आपको आगे क्लियर हो जाएगा राइबोसोम होते क्या हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में 70S और S सेडिमेंटेशन को बोला जाता है और CS राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपका आई होप आपके यहाँ तक क्लियर होगा। कोशिका क्या होती है, जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। कोशिका जो होती है उससे जीव बनते हैं। जो जीव जो होते हैं वो दो प्रकार से बनते हैं, एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव के एग्जाम्पल है ईस्ट, अमीबा, पैरामीशियम। और बहुकोशिकीय के मनुष्य और पौधे, जंतु, ये सब। कोशिका के प्रकार दो होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका की मैंने आपको ट्रिक बताई है, पुअर से आप याद रख सकते हैं। इसमें केंद्रक नहीं होता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। कोशिकांग झिल्ली युक्त नहीं होते हैं, इसमें कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका आकार छोटा होता है और इसमें आकार बड़ा होता है। इसमें डीएनए गोलाकार होता है, इसमें डीएनए सीधा होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S राइबोसोम पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका में 70S और 80S दोनों पाए जाते हैं। तो चलिए आगे का क्लियर करते हैं। तो अब हमें कोशिका के आकार के बारे में पढ़ना है। कोशिका की आकृति या आकार। कोशिका एक आकार की, कोई निश्चित आकार की नहीं होती है। कोशिका अंडाकार होती है, गोलाकार होती है, सर्पिल आकार होती है। तो यहीं लिख लेते हैं, कोशिका का जो आकार होता है सर्पिल आकार भी होता है, कोम आकार भी होती है, अंडाकार भी होती है, गोलाकार भी होती है। कोशिका का कोई भी एक निश्चित आकार नहीं है, वो सर्पिल आकार भी हो सकती है, कोमाकार भी हो सकती है, अंडाकार भी हो सकती है और गोल आकार भी हो सकती है। तो एक बार कोशिका की स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, कोशिका में होता क्या और कोशिका की स्ट्रक्चर पूरी कर लेते हैं। कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना में होता क्या क्या है। कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, कोशिका में कोशिका द्रव्य होता है, बाहर कोशिका झिल्ली होती है। तो आइए इसे लिख लेते हैं, दिस इज कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, और कोशिकांग भी पाए जाते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, ये सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो कोशिकांग भी लिख लेते हैं, कोशिकांग। तो ये होती है कोशिका की संरचना। अगर वैसे जंतु कोशिका की, अगर पादप कोशिका की होगी तो कोशिका झिल्ली के ऊपर कोशिका भित्ति भी पाई जाएगी, जिसको सेल वॉल कहा जाता है। तो अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा, कोशिका क्या होती है, कोशिका के प्रकार, कोशिका का आकार और कोशिका की संरचना। आगे हम पढ़ते हैं, कोशिका जो होती है वो दोहरी झिल्ली युक्त भी होती है, एकल झिल्ली युक्त भी होते हैं। और तो आपको ये लर्निंग वर्क याद करना है कि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं और एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से होते हैं और आवरणहीन कोशिकांग कौन से होते हैं। तो आइए मैं आपके लिए लिख देती हूँ। दोहरी झिल्ली वाले जो कोशिकांग होते हैं वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये सब आगे आप पढ़ने वाले हो, मैंने बस आपको लर्निंग करने के लिए दिया है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक एंड केंद्रक, न्यूक्लियस। आप इसकी ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं, आप इसकी ट्रिक याद रख सकते हैं मलक, मैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लैसे लवक और कैसे केंद्रक। तो ये आपकी ट्रिक, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है एकल आवरण युक्त कोशिकांग।
एकल आवरण युक्त कोशिकांग है ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी बॉडी, गोल्जी रेप्टस या गोल्जी काय, लैन काय जिसको लाइसोसोम कहा जाता है, एंडरस्थानी वैक्यूल। आप इसकी ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं? अलग रस, ई से आप ए और लै से लैन काय, गै से गोल्जी बॉडी और रस से रसधानी। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अब एंड रह गया आवरणहीन कोशिकांग, आइए वो क्लियर करते हैं।